हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है हमारी टूर का डे नंबर 4। और आज के जो डे में है हम लोग जाएंगे केदारनाथ से बद्रीनाथ। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग बैठे हुए हैं केदारनाथ की शीर्षी में, और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में और जाएंगे बद्रीनाथ। शाम तक बद्रीनाथ पहुँचेंगे, वहाँ पे बद्री बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे होटल में, और फिर कल के डेट में हम लोग का आखिरी जो दिन रहेगा वो बद्रीनाथ से हरिद्वार का रहेगा। कल के दिन में हम लोग माना गाँव भी विजिट करेंगे। तो ये पूरा प्लान है। रात में ज़्यादा शरीर हम लोग का थक गया था, तो मैं थोड़ा सा होटल व्यू दिखा देता हूँ जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं वो है केदारनाथ का शीर्षी, और केदारनाथ रिस्टोर्ट करके है। और इसके जस्ट सामने ही है पूरा आपका हेलीपैड। वहाँ से अगर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करना चाहते हो तो यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से हर 10 मिनट पे एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है अपना, और सामने में ही है बिल्कुल नीचे में रोड है। ये रोड चला जाएगा सोनप्रयाग की तरफ। तो रात में हम लोग यहीं रुके थे, और मैं अपने कमरे का व्यू दिखा देता हूँ। ये हम लोग का 4 बेड कमरा था। बिल्कुल आराम से रात कटी है, और काफ़ी बेहतरीन कटी है। और अब चलते हैं। और कास्ट की बात करें यहाँ का, तो लगभग 1500 रुपये पर बेड पड़ा हुआ था, जो कि बिल्कुल हेलीपैड के नज़दीक है। ऊपर में हेलीकॉप्टर देखिए उड़ भी रहे हैं सब। कुछ हेलीकॉप्टर फाटा वगैरह से जाते हैं सब। हर 5 मिनट पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। साथियों, यह केदारनाथ बद्रीनाथ सीरीज का चौथा वीडियो है, और इससे पहले 3 वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। पहले वीडियो में हम लोग हरिद्वार से फाटा तक आए थे। दूसरे वीडियो में हम लोग फाटा से केदारनाथ तक की यात्रा किया था। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने केदारनाथ के दर्शन किए थे, साथ में वहाँ से नीचे फिर वापस शीर्षी तक आए थे। और ये जो चौथा वीडियो है ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ तक जाने के लिए। तो अगर आप लोगों ने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, उन तीनों वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चौथा जो सीरीज का वीडियो है ये समझ में आएगा। और उन तीनों वीडियो पे जो आप लोगों ने प्यार दिखाया है वह वास्तव में दिल से मैं आभारी हूँ आपका, कि जो आप लोगों ने इतना प्यार और दुलार उस तीनों वीडियो को दिया हुआ है। साथियों, हम लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ के सीरीज़ पे निकले हुए हैं, और यात्रा बस की तरफ से हम लोगों को कराया जा रहा है पूरा ट्रिप। और सौरभ जी यात्रा बस के ऑनर हैं। उन्होंने बेहतरीन तरीके से सभी जगह पे समन्वय बैठाया हुआ है, और हर जगह पे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके रखा है। उनके तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। छोटी मोटी अगर चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने अपने तरफ से पूरे ट्रिप को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया हुआ है। तो यात्रा बस के द्वारा ही हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं, अपने ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग की गाड़ी आ गई है, और हम चल रहे हैं इसमें बैठने के लिए। सुबह का 9 बजे का समय हो गया है, और हमारे जो टीम लीडर हैं अनिकेत, वो भी गाड़ी के अंदर पिक हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो हमारे ग्रुप लीडर हैं अनिकेत, साथ में जो दोनों ग्रुप के ऑनर हैं यात्रा बस के, सौरभ जी, काफ़ी बढ़िया टूर करा रहे हैं अभी तक। और ये दूसरी गाड़ी है, दूसरी ट्रैवलर है, और एक 6 सीटर भी गाड़ी है। तो कुल मिला के ये है कि टूर बढ़िया चल रहा है। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया। हम लोगों को नाश्ता कराया गया था, जिसमें पूड़ी थी, सब्जी थी, चाय था। और अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे बद्रीनाथ के लिए। मौसम केदारनाथ में आज काफ़ी खुशनुमा हुआ है, काफ़ी साफ़ सुथरा मौसम है। 10:40 का समय हो रहा है, और हम लोग पार कर रहे हैं गुप्त काशी। और गुप्त काशी ये प्रथम पड़ाव है बाबा का, और यहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में होटल्स अवेलेबल हैं। और जो लोग कॉस्टली होटल नहीं चाहते हैं वो गुप्त काशी में ही स्टे कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे जो होटल्स हैं उनके रेट्स हैं वो महंगा होता चला जाता है। तो अभी इसको हम लोग पार कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया है निकले हुए हम लोगों को। और रुद्रप्रयाग की दूरी जो है यहाँ से वो 42 किलोमीटर है, और वहीं से हम लोग फिर बद्रीनाथ भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे। तो रुद्रप्रयाग अभी भी 42 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो 12:50 का समय हो रहा है, और हम लोग पहुँच गए हैं बिल्कुल रुद्रप्रयाग में। और यहाँ पर मंदाकिनी नदी और अलकनंदा दोनों का मिलन हो रहा है। बिल्कुल हाँ, सही आपने सुना। मंदाकिनी नदी जो हमारी केदारनाथ की तरफ से आ रही है, और सामने की तरफ से आ रही है अलकनंदा, दोनों का मिलन हो रहा है। और देखिए बिल्कुल मिलन होता हुआ दिख भी रहा होगा आपको कैमरे के माध्यम से। और मैं चलता हूँ बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे हम लोग जाके फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। तो हम लोग बिल्कुल रुद्रप्रयाग के संगम मिड पॉइंट पर पहुँच गए हैं।
जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का मिलन होता है। जो मंदाकिनी है वो बाबा केदारनाथ के जटाओं से बहकर आती हैं और अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ की तरफ से आती हैं। ये देखिए बिल्कुल मंदाकिनी नदी का हरा हरा पानी है और उधर अलकनंदा का भी पानी है जो कि मटमैला है। बस वहाँ हम लोग पहुँचने वाले ही हैं और यहाँ हम लोग ऊपर की तरफ में हैं। वहाँ से हम लोगों ने 100 रुपये में गाड़ी कर लिया जो हम लोग को ले भी जाएगा ले भी आएगा। तो बढ़िया पड़ा, हम लोगों को आधे घंटे का समय दिया गया है और हम लोगों ने बिल्कुल आधे घंटे का यूज करने का पूरा मन बना लिया है और नीचे की तरफ बिल्कुल पहुँच गया। तो चलिए बिल्कुल अब मैं दिखाई देता हूँ यहाँ का संगम मीट पॉइंट। तो ये बिल्कुल यहाँ का मीट पॉइंट है, रुद्रप्रयाग का संगम मीट पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं। और यह जो पानी है ये बद्रीनाथ की तरफ से आ रहा है, जिधर हम लोग आज जा रहे हैं बाबा बद्रीनाथ की तरफ। और यह जो पानी है यह केदारनाथ की तरफ से आ रहा है, जिधर से आज हम लोग आ रहे हैं। तो ये दोनों का बिल्कुल ही मीट पॉइंट है और मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल ये केदारनाथ की तरफ से और ये बद्रीनाथ की तरफ से। तो अलकनंदा जो आ रही हैं वो बद्रीनाथ की तरफ से आ रही हैं ये, और मंदाकिनी जो आ रही हैं केदारनाथ की तरफ से आ रही हैं। और इन दोनों लोगों का जो मिलन हो रहा है ये सामने हो रहा है। तो चलिए बिल्कुल चलते हैं, मीट संगम पॉइंट पर पहुंच चुके हैं हम लोग। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। पूरा पीछे में देखिए कैसे कितनी तेज़ी से आ रही हैं माँ अलकनंदा और माँ मंदाकिनी जो है वो बाएं साइड से हमारी आ रही है। और मैं जो एकदम खड़ा हूँ बिल्कुल संगम मीट पॉइंट पर खड़ा हूँ और इन दोनों लोगों का मिलन जो है वो बिल्कुल इसी पॉइंट पे हो रहा है। तो इसको संगम मीट पॉइंट कहते हैं और बिल्कुल यही है रुद्रप्रयाग का संगम मीट पॉइंट, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों का मिलन हो रहा है। काफ़ी तेज़ बहाव है, मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग नीचे उतरे हैं, पर वेव्स को चेक करिए, काफ़ी तेज़ बहाव है यहाँ पर। और साथ में मंदाकिनी भी काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। हम लोग बद्रीनाथ वाले हाईवे पे चढ़ गए हैं और सामने जो हाईवे जा रहा है वो केदारनाथ के लिए जा रहा है। वो सामने की तरफ जो रोड जा रहा है और नीचे में अलकनंदा नदी मंदाकिनी रिवर दोनों आपस में आके मिल जाती हैं। तो अब हम लोग यहाँ से बद्रीनाथ वाले रास्ते पर हाईवे पर चल पड़े हैं। 2:45 का समय हो रहा है और हम लोग पहुँच गए हैं बिल्कुल कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग में भी एक मीटिंग पॉइंट है। बिल्कुल यहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी दोनों का मिलन होता है। ये सामने से अलकनंदा नदी आ रही है जिसमें हम लोग चले जाएंगे जोशीमठ होते हुए, और ये पीछे से पिंडार नदी आ रही है। ये कौन सी नदी? पिंडार। ये उमापति कर्णप्रयाग संगम स्थल है और पूरे उत्तराखंड में 5 के प्रयाग पड़ते हैं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, इस तरह करके। और पाँचों में 5 संगम मीट पॉइंट हैं छोटे छोटे नदियों के। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। 2:45 का समय हो रहा है और बद्रीनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम तक बद्रीनाथ हम लोग पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे एक संगम पॉइंट है जो मुझे दिखाना था, तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। और कोई प्रयाग पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो सीधे बद्रीनाथ में मिलते हैं। बिल्कुल नंद प्रयाग में आते ही हम लोगों को बड़े बड़े बर्फ़ के गोले में, जिसको ओलावृष्टि कहते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े ओला गिर रहे हैं यहाँ पर। और बिल्कुल नंद प्रयाग में ओला हो रहा है। और समय की मैं बात करूँ 3:15 का समय हो रहा है और नंद प्रयाग में हम लोग पहुँच गए हैं। काफ़ी तेज़ बारिश, साथ में ओले बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े ओले भी गिर रहे हैं। शाम के 5:25 का समय हो रहा है और हम लोग निकले हुए हैं मधुबन लॉज और रेस्टोरेंट पे। और यहाँ पर हम लोग इवनिंग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट कर लेंगे हम लोग और फिर यहाँ से हम लोग बद्रीनाथ के लिए फिर रवानगी करेंगे। और यहाँ से सीधे बद्रीनाथ के लिए ऊपर की तरफ चढ़ाई करेंगे। यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी रह जाती है और हम लोग जाम में फंस गए थे काफ़ी बुरी तरीके से। अगर जाम में नहीं फंसे होते तो संभवतः हम लोग बद्रीनाथ के बिल्कुल करीब पहुँच गए होते या पहुँच गए होते।
नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ चले थे और बद्रीनाथ मात्र 80 किलोमीटर दूर रह गया था। लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम लोग पहुंच गए जोशीमठ। और जोशीमठ में एक है नरसिंह देव का टेम्पल, जो कि मस्ट विजिटेड पॉइंट है। अगर आप बद्रीनाथ का टूर बनाते हैं तो इस जगह को ज़रूर विजिट करिएगा। और जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम विजिट बनाएंगे, नरसिंह भगवान के मंदिर को ज़रूर विजिट करेंगे। धीरे धीरे हम लोगों ने जोशीमठ को क्रॉस किया और वहाँ से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी जो है वह बद्रीनाथ की रह जाती है। 10 बजते बजते हम लोग बद्रीनाथ पहुँच गए और वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था वो था होटल उर्वशी। तो रात के 10 बजे का समय हो रहा है और हम लोग पहुँच गए हैं बद्रीनाथ और हम लोगों को यहाँ पे स्टे कराया जा रहा है होटल उर्वशी में। तो चलते हैं, रूम नंबर 203 हम लोग को अलॉट हुआ है। रूम में पहले अपना सामान वगैरह रखते हैं, फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है यहाँ पर। तो ये यहाँ का पूरा डिनर व्यवस्था है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी हम लोग 203 नंबर रूम में चल रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर हम लोग को मिला हुआ है। साथ में बड़े भाई विकास सक्सेना जी हैं जो पूरे टूर में हम लोग को गाइड कर रहे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग भी टूर कर रहे हैं। तो रूम नंबर 203 हम लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे लिफ्ट भी लगा हुआ है। 201 से लेके 211 बिल्कुल पहुँच रहे हैं अब हम लोग रूम में। बद्रीनाथ में एक आपको फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ पर आपको ज़्यादा चलना नहीं है। ये रूम नंबर 203, ये है रूम नंबर 203 और ताले को अब हम लोग ओपन कर रहे हैं। और इस ताले को ओपन करने के बाद इसका कुछ नज़ारा, इसका कुछ रूम का नज़ारा इस तरीके का है। एक बेहतरीन डबल फ्लैट रूम, इसमें अभी राम बालक भाई साहब और 2 चेयर बैठने वाला है। तो अभी हम लोग को जो रूम प्रोवाइड कराया गया है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें 4 लोग हम लोग रहेंगे और कल जो हम लोग होटल के केदारनाथ में रुके थे उससे बढ़िया यहाँ का रूम है और बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। और हमारे बड़े भैया विकास सक्सेना जी, सर अब ट्रिप अपना लास्ट टाइम में जा रहा है धीरे धीरे, क्या कहना चाहते हैं आप? ट्रिप कैसा घट रहा है आपके साथ? रूम बहुत बढ़िया है। रूम्स की फैसिलिटी सर बहुत बढ़िया मिला है हर जगह पे। और सौरभ की व्यवस्थाएं ठीक है, थोड़ा सा अगर मिस गाइडेंस को कम करते हो तो फिर भी 40 लोगों को मैनेज करना बड़ी बात होती है, मुश्किल काम है। इतने बड़े ग्रुप में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। वैसे कुल मिला के ठीक ही चल रहा है। और हमारे साथ में बड़े भाई राम बाबू भैया भी हैं, कुछ वो भी अपने ज्ञानवर्धन करें। सर कैसा रूम मिला आपको? 4 दिन में कैसा फील हुआ? ठीक ही रहा, बढ़िया इन्होंने व्यवस्था की है। बाकी 4 दिन का सफ़र है, सबका अपना अपना समय है, उसी हिसाब से लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। बाकी इन्होंने अपने तरफ से रूम वगैरह अच्छा ही दिया है। होटल पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए थे और बद्रीनाथ का मंदिर लगभग 9 बजे तक खुला रहता है। इसलिए हम लोगों ने अगले दिन सुबह दर्शन करने का मन बनाया, जो कि सुबह में 3 बजे हम लोगों ने दर्शन भी किया, जो कि पार्ट नंबर 5 के वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं बद्रीनाथ पहुंचकर कितना खुश हूं। और बद्रीनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है वो फिर कभी भद्री नहीं आता है, यानी वो मानव जीवन के जो दोष हैं, पाप हैं, उससे मुक्त हो जाता है और कभी मानव जीवन को नहीं पाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, तो पहले ये शिव जी का मंदिर हुआ करता था, बाद में बद्रीनाथ नारायण भगवान ने शंकर भगवान से इसको अपने लिए मांग लिया था। और यह 4 धामों में से एक धाम भी है हिंदू का, सबसे जो पवित्र धाम होते हैं 4 धाम, उनमें से एक है। साथ ही साथ यह नर और नारायण 2 पर्वत हैं जिस पर बना हुआ है। ये सामने में जो बद्रीनाथ टेम्पल दिख रहा है यह नर पर्वत पे है, नारायण पर्वत पर है, और पीछे साइड में नर पर्वत है। तो यह बद्रीनाथ की पूरी कहानी है। इसके बाद जो पार्ट नंबर 5 आएगा हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने बद्रीनाथ से रिलेटेड हुए पूरी बातों को जानकारी दी है कि आप यहाँ पे यात्रा कैसे कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है दर्शन में, कैसे सुगम दर्शन कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले जो पार्ट नंबर 1, 2, 3 आया है उसको भी प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। यह 5 पार्ट हम लोगों के केदारनाथ बद्रीनाथ सीरीज के हैं, जो कि हम लोगों ने
शूट किए हुए थे जब हम लोग टूर में गए हुए थे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जय बद्री विशाल जरूर लिख दीजिएगा। जय नारायण, हर हर नारायण।